भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके षष्ठ प्रश्न में जो षोडश कल पुरुष के विषय में जो प्रश्न आया है उसका उत्तर दे रहे हैं। उसी पुरुष में ही जो कि हमारे शरीर के भीतर हृदय में अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसी में पूरा संसार ही उत्पन्न होता है, स्थित होता है, विनष्ट होता है। 16 कलाएँ उत्पन्न होती, स्थित रहती, विनष्ट होती हैं। 16 कला रूपी उपाधि को लेकर के उसे षोडश कल पुरुष कहा जाता है। तो अभी बता रहे थे, उसने ईक्षण किया सृष्टि की आदि में कि किसके उत्क्रांत होने पर मेरा उत्क्रमण माना जाए, मेरा उत्क्रमण हो, किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर मेरी प्रतिष्ठा मान ली जाए। ऐसा सोच करके प्राण आदि कलाओं की सृष्टि की, क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक तत्व में गमनागमन, बंध, मोक्ष, संसार, ये सब कुछ नहीं है। सब जो है उपाधि के माध्यम से मालूम पड़ता है। लोक में भी देखिए, जितनी उपाधि लोगे उतना ही टेंशन होता है। जितनी उपाधि, जितना पद ले लो, तो पद लेने में कुछ समस्या भी आएगी, कुछ सम्मान भी होता है। हर एक चीज़ रहती है, ऐसा नहीं कि वहाँ सम्मान ही मिलेगा, बहुत समस्या भी रहती है, खींचातानी भी बहुत रहती है। इसलिए तो जो है, जो उपाधि से ही पूरा संसार आत्मा में है, अनुभव में आता है। बंध मोक्ष सब औपाधिक है, वास्तव में एक अद्वितीय तत्व ही है। यहाँ पे थोड़ा चल रहा था, प्रधान जो सांख्य मानता है भोक्तृत्व आत्मा में, तो उसका निराकरण किया गया। तो फिर ये बोले कि फिर उसने भी दोष दिया हमारे यहाँ कि आप जो एक अद्वितीय तत्व को मानते हो तो शास्त्र रचना आदि करना सब बेकार हो जाएगा। तो यहाँ जवाब दिए कि देखिए, ज्ञान होने के बाद अनर्थक के कह रहे हो कि जो अज्ञानी के लिए अनर्थक है, ऐसा कह रहे हो? ज्ञानी के लिए शास्त्र रचना आदि व्यर्थ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्ञानी के लिए तो पूरा संसार ही मिथ्या है, तो शास्त्र रचना आदि, शास्त्र उसके लिए सत्य है क्या? ज्ञानी के लिए कोई जो है पूरा संसार ही मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, गुरु शास्त्र, गुरु देवता सब मिथ्या है। हाँ, ये बात अलग है कि पूर्व के संस्कार से व्यवहार कर लेते हैं, गुरु को नमस्कार करेंगे, देवता को नमस्कार पूर्व के व्यवहार से करें, लेकिन वो आस्था नहीं है किसी में। एक अद्वितीय तत्व सब आत्म रूप है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी के लिए शास्त्र का प्रणयन अनर्थक है, यदि आप ऐसा कहते हो तो हम इसको मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इष्टापत्ति, इसको कहते हैं इष्टापत्ति। यह आपत्ति हमें अभिष्ट है, बिल्कुल आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं। तो यही विचार चल रहा था। हम लोग पेज नंबर 103 पे चलेंगे, उसकी टीका नंबर
टीका में चतुर्थ पंक्ति में आप देखेंगे, पेज नंबर 103 पे टीका में चौथी पंक्ति। किंचात्म एकत्व निश्चय जाते। इसके अतिरिक्त एक बात और समझ लेना चाहिए कि आत्म एकत्व निश्चय जब हो गया तो तन निश्चय जनकत्वेन शास्त्रार्थवत्व से स्वानुभव सिद्धत्वात्। उस आत्म एकत्व निश्चय कहाँ से हुआ? शास्त्र से ही तो हुआ। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य जो तत्वावेदक प्रमाण माने गए, दो प्रकार के प्रमाण भी बताए गए हैं, एक तो तत्वावेदक प्रमाण है और एक अतत्वावेदक प्रमाण। जो हम लोग प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये सब जो प्रमाण है अतत्वावेद, लोक में जो प्रमाण हम लोग उपयोग करते हैं, जिस प्रमाण से अर्थ को जानते हैं यथार्थ रूप से, वो अतत्वावेदक प्रमाण है। तात्विक पदार्थों का बोध नहीं कराते, व्यावहारिक पदार्थ। और जो महावाक्य है वो तत्वावेदक प्रमाण है, तत्व का आवेदन कराते, तत्व का विज्ञापन कराते, बोध कराते, इसलिए तत्वावेदक प्रमाण है। तो आत्मेकत्व का निश्चय जब हुआ तो किससे हुआ है? तत्वावेदक प्रमाण से ही तो हुआ है, तत्वमसि आदि महावाक्यों से ही तो हुआ है। तो वही बात कर रहे हैं, किंचात्मैकत्व निश्चय जाते तन निश्चय जनकत्वेन शास्त्रार्थवत्वस्य स्वानुभव सिद्धत्वात्। आत्मेकत्व का निश्चय होने पर उस निश्चय के जनक रूप से शास्त्र की सार्थकता, इस स्वानुभव अपने अनुभव से सिद्ध है। तो जब सार्थक हो गया, अद्वितीय तत्व में निष्ठ हो गया, तब ये कहा जाएगा कि क्या कि जो है ये शास्त्र बेकार है। अरे शास्त्र से ही तो ज्ञान हुआ। हाँ, अब ज्ञान होने के बाद भले जो है अब आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन शास्त्र निरर्थक है ऐसा नहीं कह सकते। जिस नौका से आप नदी पार कर चुके, जिस नौका से नदी पार कर चुके, नदी पार होने के बाद नौका की उपयोगिता नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नौका जो है बेकार है। नौका की उपयोगिता भले न हो, लेकिन ये जो है पार होने के बाद नौका की उपयोगिता नहीं है, इसलिए लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं इस नदी को पार नहीं हुआ नौका से। तो मतलब कल्पित उपायों से ही आत्मबोध हुआ है, इसलिए वो सार्थक हो गया। आत्मबोध जनन हो गया, अब अद्वितीय आत्मा में निष्ठ हो गया, तो सार्थक तो हो गया। सब सारी साधनाएं सब सार्थक हो गई। इसलिए ज्ञानी जो है पंचदशी के तृप्ति दीप में जो आता है श्लोक, ज्ञानी भी जो है गुरु को शास्त्र को स्मरण करके बड़ा जो है अहो अहो शास्त्रम अहो गुरु रहो गुरु, अहो ज्ञानम अहो सुखम। ज्ञान की उत्पत्ति में जो कारण बने हैं, उन कारणों का स्मरण करके बहुत जो है कृतकृत्यता का अनुभव करते कि देखो कैसे शास्त्र हमें ज्ञान शास्त्र मिला, कैसे गुरु मिले, कि किस प्रकार का ऐसा ज्ञान हुआ, कैसा निरतिशय सुख मिला कि अब सारी जो है भ्रांति हट गई। नहीं तो मैं भी सभी लोगों की तरह भ्रांत होकर के परेशान हो रहा था। इसलिए ऐसे आप जिस शास्त्र से आपको ज्ञान हुआ है उसको आप वो अपना कार्य कर गया, उसने अपना कार्य कर दिया। इसलिए शास्त्रार्थवत्व से स्वानुभव सिद्धत्वात्। भोजन आपने कर लिया, भोजन से तृप्ति हो गई, अब कहो कि भोजन बेकार है, तृप्ति हो गई तो सार्थक हो ही गया। इसलिए तेन यम शंका कर्तुम अपि न शक्या, उसके द्वारा ये शंका नहीं की जा सकती। इत्यादि इसी बात को कथा कर रहे हैं अभ्युपगत इति। अभ्युपगते आत्मैकत्वे, अगर आत्मैकत्व का निश्चय हो गया, आत्मैकत्व का अभ्युपगम हो गया, निश्चय हो गया, तो प्रमाणार्थस्य अभ्युपगतो, प्रामाणिक अर्थ भी आपने स्वीकार कर लिया है ना। प्रमाणार्थ यथार्थ प्रयोजन तो प्रयोजन भी स्वीकार कर लिया। अभ्युपगतो भवता यदात्मैकत्वम अभ्युपगच्छता,
तो इसलिए जब आत्म एकत्व को आपने मान लिया तो प्रमाणार्थ प्रमाण का प्रयोजन आपने स्वीकार कर लिया, तब तो निरर्थक कैसे कहोगे। इसलिए आत्मा एकत्व ज्ञान होने पर ये विकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उसी शास्त्र सार्थक हुआ। टीका में आगे देखिए, प्रमाणार्थ यानी प्रमाण से शास्त्र से अर्थ प्रयोजनम इत्यर्थ। प्रमाणार्थ यानी शास्त्र का प्रयोजन स्वीकार है, आपने स्वीकार कर लिया। आत्म एकत्व को मान लिया तो शास्त्र का प्रयोजन आपने स्वीकार कर लिया। अब शास्त्र निरर्थक ऐसा कैसे कहोगे। एकत्व, टीका में आगे देखिए, एकत्व निश्चयवंतम प्रति शास्त्रानर्थक कल्पना भाव। जिसको एकत्व का निश्चय हो गया है उसके लिए शास्त्र अनर्थक नहीं है, शास्त्रानर्थक की कल्पना का अभाव है। यह श्रुत्यापि युक्ता, श्रुति से भी कहा गया है। एकत्व निश्चय वाले के प्रति शास्त्र की अनर्थकता, शास्त्रानर्थक की कल्पना नहीं होगी, कल्पना का भाव ये श्रुति से भी कहा गया। इत्याह तदभ्युपगमे च, देखो भाष्य में, तदभ्युपगमे च विकल्पानुपत्ति माह शास्त्रम। आत्मेकत्व का निश्चय आपने जब मान लिया, स्वीकार कर लिया, अभ्युपगम निश्चय हो गया, तो विकल्प की अनुपत्ति, विकल्प तब नहीं कर सकते हो, उस समय विकल्प नहीं कर सकते हो। इस बात को स्वयं शास्त्र ने कह दिया है कि यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत्। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत्, केन कम शृणुयात्, केन कम विजानीयात्, केन कम जिघ्रेत्। जिस विज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मरूप ही हो गया, कोई भी पदार्थ आत्मा से अतिरिक्त नहीं बचा, तो किस करण के द्वारा किसको देखेगा, किस करण के द्वारा कौन सूंघने वाला किसको सूंघेगा, किसको जो है किस रस का अनुभव करेगा, तो सब कुछ तो आत्मरूप हो गया। शास्त्र भी आत्मरूप हो गए, तो विकल्प बनेगा क्या कि शास्त्र सार्थक है कि अनर्थक है। शास्त्र सार्थक है अनर्थक है ये विकल्प नहीं बने, क्योंकि सब कुछ आत्मरूप ही हो गया। तो ज्ञान होने पर ये विकल्प संभव ही नहीं है, ज्ञान होने पर ये विकल्प नहीं संभव है। तदभ्युपगमे इत्यादि ये शास्त्र देखो ये सब बताते हैं। टीका में देख लीजिए, अत्राभ्युपगमो निश्चय, यहाँ अभ्युपगम से तद अभ्युपगमे मतलब एकत्व का अभ्युपगम यानी निश्चय, निश्चय होने पर। अभ्युपगम का अर्थ है निश्चय, और एकत्व का जब निश्चय नहीं है तब तो शास्त्र भाई सार्थक है ही। आपको भूख लगी है, आप कहोगे भोजन व्यर्थ है, अभी ज्ञान नहीं अज्ञान में ही घूम रहे हैं, और कहे शास्त्र व्यर्थ है, गुरु व्यर्थ है, ऐसा कैसे कह सकते हो। भूख लगी है भोजन व्यर्थ है ऐसा नहीं कह सकते। भोजन कर लिए तृप्ति हो गई तो भोजन अनर्थक है तब नहीं कह सकते, क्योंकि भोजन से ही तृप्ति हुई। और जब भूख लगी है तब भी भोजन को अनर्थक नहीं कह सकते, क्योंकि भोजन से ही आपको तृप्ति होगी। तो अज्ञान दशा में तो भाई शास्त्र का ही आलंबन है। नौका पार नदी पार करना है तो नौका तो चाहिए ही, इसलिए अज्ञान दशा में तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। ज्ञान हो गया तो उसको द्वैत दर्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ कल्पना नहीं। और अज्ञान दशा में ये विकल्प नहीं संभव है, क्योंकि उसके लिए तो अज्ञानी के लिए तो सब शास्त्र सार्थक ही है। साधना करेगा तभी तो आत्मा को जानेगा, यही बात बता रहे। एकत्व निश्चया भाव दशायाम तू, जब एकत्व निश्चय अभाव है, एकत्व निश्चय नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है, उस दशा में तो निरसनी आरोपित बंध सत्वात्, ज्ञान के द्वारा जिसका निराश करेगा, जिस बंध को मिटाएगा, बंध की भ्रांति को मिटाएगा, ऐसे निरसनी निरसन के योग्य आरोपित बंध है ज्ञान होने से पहले। इसलिए न अनर्थक्यम, शास्त्र अनर्थक नहीं है। अज्ञान दशा में शास्त्र अनर्थक नहीं है। तदपि श्रुत्या उत्तम, यह बात भी श्रुति के द्वारा कही दी गई। इत्याह शास्त्र प्रणयनी,
इति। देख लीजिए भाष्य में, शास्त्र प्रणयनादि उपपत्तिम चाह। स्वयं ही यहाँ श्रुति में आया है कि शास्त्र की रचना आदि उपपन्न है, युक्ति संगत है। कब? अज्ञान दशा में। इसको श्रुति कहे स्वयं कह रही है। कहाँ क्या कह रही है? आह अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपात अविद्या विषय। परमार्थ वस्तु स्वरूप से भिन्न जो अविद्या विषय में अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में शास्त्र रचना आदि की अनुपत्ति को कह रही है। उपपत्ति को, शास्त्र रचना आदि की उपपत्ति को। शास्त्र रचना आदि संभव है, युक्ति संगत है, या ज्ञान दशा में यह बात श्रुति स्वयं कह रही है। क्या कह रही है? यत्र ही द्वैतम यो भवति तदितरा इतरं पश्यति। जिस काल में यानी अज्ञान दशा में द्वैत के समान होता है, भेद जैसा दिखता है, वास्तव में भेद तो नहीं है, भेद जैसा दिखता है, तो इतरः सन इतरम पश्यति, मैं अलग हूँ या मुझसे अलग है, ऐसा देखेगा। उसे नाना प्रकार के फल दिखेंगे, नाना प्रकार के साधन दिखेंगे, नाना प्रकार की साधनाओं को करेगा। भाई जिसको स्वर्ग चाहिए वो तो याग करेगा, उसके लिए भी साधन है। जिसको देवता का लोक चाहिए उपासना करेगा, उसके लिए भी साधन है। और जो मुमुक्षु है, मुक्ति की गवेषणा कर रहा है, मुक्ति को चाहता है, वह ज्ञान साधना श्रवण मन निधिध्यासन करेगा। तो शास्त्र रचना आदि बिल्कुल जो है संगत है अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में सब, और ज्ञान दशा में तो पहले ही बता दी दो पक्ष लेकर के कि शास्त्र अनर्थक है, ठीक है, मानते हैं। हाँ, वहाँ विकल्पना नहीं होगी। दूसरा पहला तो बता ठीक है, मानते हैं, वहाँ तो कोई दोष नहीं है। और दूसरा ये बता दिए कि देखिए जब उस शास्त्र आदि ने जब अपना कार्य कर दिया तो अनर्थक नहीं कह सकते। उन्हीं से मुक्ति मिल गई तो अनर्थक कैसे कहो? उसी से तो आपको मुक्ति का अनुभव हुआ है। हाँ, आत्मा से अतिरिक्त तो वहाँ कुछ नहीं दर्शन होगा, लेकिन अनर्थक नहीं कह सकते, वो सार्थक हो गया, कार्य अपना कर दिया। तो अज्ञान दशा में तो शास्त्र तो सार्थक है ही, क्योंकि अज्ञान दशा में ही वो ज्ञान साधना होती है। साधना अज्ञान दशा में ही होती है, ज्ञान दशा में साधना नहीं होती है। श्रवण मनन निधिध्यासन अज्ञान दशा में ही हो रहा है। देखो इसको बता दी, यत्र ही द्वैतम यो भवति बता दी है बृहदारण्यक में, इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके, इत्यादि के द्वारा विस्तार से वाजसनेयक ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि परमार्थ वस्तु स्वरूप से अन्य अज्ञान दशा में शास्त्र रचना आदि बिल्कुल सार्थक है। ये बात वहाँ आ गई है वाजसनेयक ब्राह्मण बृहदारण्यक में। टीका में देख लीजिए, अनेन द्वितीय कल्पो निरस्त, इसके द्वारा देखो द्वितीय कल्प निरस्त कर दिया। पहला कल्प था कि ज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक कह रहे हो क्या, वो नहीं कह सकते। और दूसरा कल्प क्या, उसके विपरीत यानी अज्ञानी के लिए कह रहे हो क्या, तो अज्ञानी के लिए सार्थक है ही भाई। अज्ञानी साधना करेगा तभी तो अज्ञान में जो है भ्रांति मिटेगी। श्रवण आदि नहीं करेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेगा तो अज्ञान आवरण हटेगा ही नहीं, भ्रांति नहीं मिटेगी, संसार में ही घूमते रहेगा जैसे अनादिकाल से घूम रहा है। इसलिए अज्ञानी के लिए तो शास्त्र सार्थक है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रुतिगतम यत्र पदम व्याचष्टे, श्रुति में आया ना, यत्र ही द्वैतमिव भवति, जो वहाँ दे दिए, तो यत्र का अर्थ पहले ही दे दिए। अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपात अविद्या विषय, परमार्थ वस्तु स्वरूप से भिन्न यानी अविद्या विषय में, अविद्या के विषय यानी अज्ञान दशा में द्वैत के समान, भेद के समान देखता है तो मैं अभिन्न हो या मुझसे भिन्न है, सब भेद मान करके व्यवहार करता है। तो इसलिए उस दशा में तो शास्त्र बिल्कुल सार्थक है, शास्त्र निरर्थक नहीं है। सब साधनाएं सार्थक है, शास्त्र सार्थक है, गुरु शास्त्र सार्थक है, इसलिए कोई निरर्थक नहीं हुआ, अनर्थक नहीं हुआ। अथर्वणीय मंत्रोपनिषदि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति उपक्रम है।
अथर्ववेद की जो मंत्रोपनिषद है मुंडक उपनिषद, मुंडक की व्याख्या है ब्राह्मण भाग की उपनिषद। अथर्वणीय अथर्ववेद की मंत्रोपनिषद, मंत्र भाग की जो उपनिषद है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, वहाँ पे आरंभ किए, 2 विद्या जाननी चाहिए। और प्रश्न पूछे कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ये शौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि से पूछा था, हे भगवान, किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? तो उन्होंने विभाग करके बताया 2 विद्या जाननी चाहिए, पराचय व पराचय। तो इति उपक्रम्य, 2 विद्ये वेदितव्ये इति उपक्रम्य, या उपक्रम्य ऐसा आरंभ करके अपर विद्या, अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेदादि रूपा, जितने भी अक्षर समुदाय है ऋग्वेदादि रूप सब अपरा विद्या में आ जाएंगे। और परा विद्या क्या है? परातु अदृश्यत्वादि गुणक, अदृश्य तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययम यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। ऐसा वह मंत्र आया है। अदृश्यम अग्राह्यम, वह ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, कोई गोत्र से रहित है। अचक्षु श्रोत्रम, चक्षु श्रोत्र आदि सबसे रहित है, ज्ञान इंद्रियों का भी विषय नहीं और ज्ञान इंद्रिय रूपी नहीं, ज्ञान इंद्रिय भी उसमें नहीं। तदपाणिपादम, हाथ पैर आदि से भी रहित। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, नित्य है, विभु व्यापक, सर्वगत सुसूक्ष्म है। तो वहाँ पे अदृश्यत्वादि गुणक, अदृश्यत्वादि जो ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं, प्रत्यस्त मित सर्वद्वैत वस्तु विषय, जिसमें संपूर्ण द्वैत वस्तु निकल गई, कोई द्वैत नहीं है, और अदृश्यत्वादि गुण वाला है, ऐसा जो तत् आत्मा है। तो वो जो है उसी अद्वैत वस्तु को ही, यानी जिसमें कोई द्वैत नहीं, ऐसी अद्वैत वस्तु को ही विषय करने वाली कौन सी विद्या? पराविद्या। तो सर्व, देखो ये बता दी, परातु, परा यानी पराविद्या तो किसको विषय करती है? अदृश्यत्वादि गुणक प्रत्यस्तमित सर्वद्वैत वस्तु विषया, जिसमें कोई दृश्यत्वादि नहीं है, अदृश्यत्वादि गुण वाला है, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, संपूर्ण द्वैत जिससे रहित है, ऐसे वस्तु को विषय करती है पराविद्या, यानी निर्विशेष आत्मा को। इति उक्त्या, ऐसा कथन होने से इस उक्ति के द्वारा विद्या विद्योर विषय भेदः शास्त्रस्य आदावेव सूचिता, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान दोनों का भिन्न भिन्न विषय है। विद्या का अपरा विद्या तो अविद्या में ही आ जाएगी, परा विद्या विद्या है, तो विद्या और अविद्या का विषय भेद वहाँ पे शास्त्र के आदि में, मुंडक उपनिषद के आदि में ही कह दिया गया है। इत्या अत्र च, अत्र यानी वही मंत्र उपनिषद लेना, विभक्ते, क्योंकि अथर्ववेद की भी अथर्ववेद की वो भी है, इसलिए बोल रहे यहीं पे मुंडक में ही, विभक्ते विद्या विद्ये परा परे, परा विद्या और अपरा विद्या जो कि अविद्या है, इन दोनों का भी वहाँ पे विभाग किया गया। इत्यादि शास्त्र से, शास्त्र के आदि में तो विभाग करके जब बता दिया, अब कोई शंका है ही नहीं, तो अतो न तार्किक वाद भट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त यह आत्मैकत्व विषय। जब विद्या और अविद्या का विषय अलग अलग करके बता दिए, तो जो तार्किक वाद भट्ट की जगह चाट भट्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा है। वह वाद भट्ट, वाद के 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए, वाद स्थाने चाटे थी पाठांतरम। तार्किक जो चाट भट्ट है, चाटश्चौरो विश्वासघातस्कस्य, तार्किक जो चाट है विश्वासघातक है। भट्ट यानी सैनिक, भट्ट लेना, भट्ट नहीं ले लेना,
भट्ट नहीं, भट्ट यानी सैनिक। तो तार्किक रूपी जो विश्वासघाती सैनिक है वह यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा वेदांत के आत्मिकत्व रूपी विषय में। क्यों? क्योंकि वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्त, वेदांत जो कि प्रमाणों का राजा है, सबसे बड़ा प्रमाण है वेदांत। राज प्रमाण, प्रमाणों का राजा जो वेदांत, उस वेदांत के बाहु, बाहु यानी हाथ, उसके हाथ यानी वेदांत की युक्तियों के द्वारा, अद्वैत की जो युक्तियाँ है, जैसे चांदोग्य में बहुत बार बताया गया है, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम वृत्तिका इत्येव सत्यम। जितने भी विकार है वाणी के आलंबन मात्र है, कारण मात्र ही सत्य है। नाम रूप जो है तो मिथ्या कल्पित हो गया है, आकार प्रकार कारण ही सत्य है, आकार प्रकार इसीलिए बदलते रहता। तो जो है वेदांत राज प्रमाण, वेदांत जो प्रमाणों का राजा है, उस वेदांत प्रमाणों के राजा वेदांत के जो बाहु है अद्वैत के अनुकूल युक्तियाँ, उनसे गुप्त यानी रक्षित, उनके द्वारा रक्षा किया गया। गुप्ते यह आत्म एकत्व विषय, ये जो आत्म एकत्व रूपी विषय है, यहाँ पे तार्किक रूपी विश्वासघाती सैनिक का प्रवेश नहीं हो सकता। तो तर्क से वस्तु को सिद्ध करना चाहते, चाहे सांख्य हो चाहे नैयायिक। भाई देखिए उपमा दे दी यहाँ पे, जैसे कोई जो है विरोधी पक्ष का सैनिक, विश्वासघाती सैनिक, वो रात्रि के अंधेरे में अथवा एन केन प्रकारेण दूसरे के खेमे में पहुंच करके ताश नाश करना है, विध्वंस करता है। ऐसा यहाँ पे तार्किक रूपी विश्वासघाती सैनिक के लिए इस आत्मेकत्व रूपी विषय में प्रवेश के लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणों का राजा वेदांत उस वेदांत की भुजाओं से रक्षित है। ये आत्मेकत्व रूपी विषय दुर्ग, इसलिए यहाँ पे तार्किकों का कोई प्रवेश है ही नहीं, प्रवेश संभव ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो दोष दिए थे, कोई दोष आप जो है नहीं सिद्ध कर पाओगे। टीका में देख लीजिए, टीका में अद्वैतवादे सर्वशंका नाम श्रुति प्रामाण्य नैव निराशा। अद्वैतवाद में संपूर्ण शंकाओं के तो श्रुति की श्रुति प्रमाण है ना, श्रुति से बढ़ के प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण से ही उनका निराश हो जाएगा। अरे बहुत सी शंकाओं का निराश तो स्वप्न दृष्टांत से ही हो जाएगा। स्वप्न दृष्टांत आता है, रज्जु सर्प दृष्टांत आता है, ये सभी शंकाओं का निराश करने वाले हैं यहाँ की युक्तियाँ। इसलिए तार्किकोत्प्रेक्षित शंका शूकस्यापि नात्र प्रवेश। तार्किकों के द्वारा कल्पित जो शंका शूक, शंका की शूक यानी नोक, जैसे कील का एक नोक होता है ना, नोक पतला सा आगे वाला हिस्सा, तो शंका का शूक, कील का जो नोक है, वह भी यहाँ वेदांत में संभव नहीं। थोड़ा सा, थोड़ी सी भी शंका जो है उनके द्वारा कल्पित, यहाँ पे उसका प्रवेश नहीं है। शंका के एक छोटे से पतले से नोक का भी, नोक जो नुकीला वाला भाग, आगे वाला कील के आगे वाला भाग जो रहता है पतला, इसलिए शंका शूक के लिए भी यहाँ प्रवेश नहीं है। इति उपसंहारित अतः, इसीलिए इस प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं कि जो तार्किक चाट भट्ट है, वाद भट्ट, विश्वासघाती सैनिक, उसका यहाँ पे बिल्कुल प्रवेश है ही नहीं। नो एंट्री जो है, नो एंट्री लगा देते हैं ना, उनके लिए कोई एंट्री का अवसर ही नहीं है, कोई अवसर नहीं है उनके लिए। इस तरह से टीका में देखिए, राज प्रमाण, राज प्रमाण का अर्थ है प्रमाण राज। देखो दे दिए, राज प्रमाणेति प्रमाण राज इत्यर्थ, ऐसा अर्थ लेना, क्योंकि समास में जो होता है प्रमाणानाम राजा इति राज प्रमाण, जैसे दंता नाम राजा इति राजदंता, प्रमाणा नाम राजा इति राज प्रमाण।
ऐसा। तो प्रमाण का राजा, प्रमाणों में राजा है। तो राजदंतादित्वात् पर निपात, राजदंतादिषु परम, ऐसा एक सूत्र है। व्याकरण की बात है, व्याकरण नहीं जानते वो फालतू में दिमाग मत लगाए, नहीं तो टेंशन ही होगा। व्याकरण जानने वाले समझ ले कि राजदंतादिषु परम एक सूत्र है। तो उसमें क्या होता है कि जो षष्ठ्यंत, षष्ठी तत्पुरुष समास में षष्ठ्यंत का पूर्व में निपात होता है। जैसे राज्ञ पुत्र इति राजपुत्र, लेकिन वो राजदंतादि गण में जितने शब्द आए षष्ठ्यंत का पर में निपात होगा। दंता नाम राजा, तो दंत राजा बनना चाहिए, लेकिन बन गया क्या, राजदंता। ऐसे प्रमाणा नाम राजा, तो प्रमाण राज बनना चाहिए, लेकिन राज प्रमाण, राजदंतादिषु परम, इसलिए वहाँ भाष्य में वेदांत राज प्रमाण, प्रमाण राज नहीं, राज प्रमाण, ऐसा। तो व्याकरण की बात है, इसलिए व्याकरण जानने वाले ही दिमाग लगाए, अन्य लोग दिमाग यहाँ पे इस जगह पे मत लगाए। तो पर निपात हो गया। देखो टीका में आगे दे रहे, वेदांत प्रमाण में वो राजा ही वो राजा। बोले वेदांत प्रमाण राजा कहाँ है, राजा होता तो मुकुट लगा के बैठता। बोले राजा के समान राजा है, हर जगह का राजा अलग अलग होता है। देखो बंदरों का भी राजा होता है। जो लोग जहाँ पे बंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे होते हैं, तो एक मोटा सा रहता है पूरा, जो है बंदर 10-20 बंदर रहेंगे, 15, मोटा वाला कहीं छुप के रहेगा अथवा सामने कभी आएगा। वो जब छोटे बच्चों को कोई परेशान करने जाएगा ना, बहुत तेज से काटने के लिए आता है, मोटा वाला हो। बंदरों का राजा होता है, मधुमक्खियों का राजा होता है, ऐसे हर एक जगह का राजा अलग अलग है। ऐसे प्रमाणों के बीच में राजा है वेदांत प्रमाण, क्योंकि वेदांत की युक्तियाँ कोई काट नहीं सकता। इसलिए वेदांत प्रमाण में वो राजा ही वो राजा। वेदांत प्रमाण कैसा हो गया, राजा के समान राजा हो गया। तद बाहुआ, उसकी बाहुए भुजाएं क्या है, वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्ते। तो बाहु क्या है, बाहुआ यानी भुजाएं क्या है, तदुक्त न्याया, वेदांत में कहे गए जो युक्तियाँ, जिन युक्तियों से अद्वैत का बुद्धि में निश्चय हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, स्थिरता, तैसे वेदांत की भुजाओं से तैर गुप्ता, गुप्त यानी रक्षित, उसके द्वारा जो रक्षा किया गया। आत्मैकत्वम एवं विषय एवं देशो एवं देशो, आत्मैकत्व विषय रूपी देश ही देश के समान देश। जैसे जो सैनिक होता है, जो बड़ा ही देश की रक्षा में तत्पर होकर के तैनात है, तो सदा देश की रक्षा करता है, शत्रुओं को घुसने नहीं देता। ऐसे ही वेदांत रूपी प्रमाणों के राजा के द्वारा आत्मेकत्व रूपी विषय यानी देश, देश के समान जो देश है वो देशो रक्षणीयत्वात्, क्योंकि इसकी हम रक्षा करते वेदांत की युक्तियों के द्वारा, इसलिए ये भी समझ लो एक प्रकार से विषय हो गया, देश हो गया। जैसे सैनिक देश की रक्षा करता है, तो ऐसा जो वेदांत आत्मेकत्व रूपी जो देश है, इस पे तार्किक रूपी सैनिक का प्रवेश इस देश में नहीं हो सकता। इसलिए तार्किक भटैर योधैर न प्रवेश्य, तार्किक रूपी सैनिकों के द्वारा यहाँ पे आत्मेकत्व रूपी देश में प्रवेश नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी भी चालाकी लगा लो। इति अन्वय, यही अन्वय। पूर्वाद्युक्तम दोषम निराकरोति। देखो इसके पहले पूर्व पक्षी ने अनेक दोष दिखाए थे कि ब्रह्म के पास तो कोई सामान ही नहीं, कैसे जगत बनाएंगे, कई दोष दिखाया था उसने, कैसे जगत बना लेंगे आपके वेदांत में, वो सब दोष जो है उसका निराकरण कर रहे हैं। और दूसरी बात ये बताया था, ये दोष दिया था कि कोई समझदार आदमी अपना अनर्थ तो नहीं रचता है। ये पेज नंबर 96 पे आया था, पेज नंबर 96 पे भाष्य में चौथी पंक्ति में देख सकते हैं आप, वहाँ आया था। एकत्वेन, देखो आत्मनो एकत्वेन कर्तृत्वे साधना भावात्, आपके मत में आत्मा एक ही है, जगत बनाने के लिए उसके पास क्या साधन है। दूसरी बात, जगत क्यों बनाएगा, जगत से तो दुख ही मिलेगा। कोई आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है क्या, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता।
इसलिए अपने लिए बताओ अनर्थ की रचना क्यों करेगा, जगत क्यों बनाएगा। दो दोष दिया था वहाँ, उसका भी यहाँ निराकरण कर रहे, एक साथ में हिसाब किताब सब बराबर। देखो, पूर्ववाद्युक्तम दोषम निराकरोति, पूर्ववादी के द्वारा जो दोष कहा गया सिद्धांती उसका निराकरण कर रहा है। एतेन, भाष्य में प्रथम पंक्ति, एतेन अविद्याकृत नाम रूप उपाधि नाम रूपाद्य उपाधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वात्। यद्यपि ब्रह्म अनेक है किंतु अविद्या के द्वारा जो नाम रूपादि उपाधि है, उस उपाधियों के द्वारा किए गए अनेक शक्ति साधन। बताओ माया के कितनी शक्तियां हैं। माया की शक्ति इसलिए परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, ऐसा है ना, ऐसे इस प्रकार की श्रुति है, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। हाँ, विविधैव श्रूयते, और भी आगे आया तो परस्य। हाँ, तो इस तरह से ऐसा श्वेता शतरोपनिषद में आया। हाँ, तो वहाँ पे स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, हाँ, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविकी ज्ञान शक्ति है ना, क्रिया शक्ति। तो माया की अनेक शक्तियाँ हैं, वही अनेक शक्तियाँ देखिए जगत के पदार्थों में प्रकट हो रही है। अग्नि में दहन शक्ति, जल में शीतलता, तो अलग प्रकार की माया में शक्ति है, तभी तो यहाँ दिख रही है। तो अविद्या के द्वारा किए गए जो नाम रूपादि उपाधि, उन उपाधियों के, हाँ जी बोलिए। हाँ, उपाधि है तो फिर कुछ डालना पड़ेगा ना शब्द, वो कहाँ डालें? कौन सा? अविद्याकृत नाम रूपाधिकृत अनेक शक्ति, ऐसा है। उपाधि आप बोल रहे थे ना। अच्छा, इसमें उपाधि उसमें नहीं क्या, नाम रूपाधिकृत तो नाम उपाधिकृत है। अच्छा, तो अच्छा, उपाधिकृता अनेका शक्तया नाम रूपाधिकृत, तो नाम द्युपाधि, दी की जगह द्युपाधि दी है ना, द्युपाधि। तो क्या डालेंगे? रूपाधिकृत है, आप तो देखेंगे ना। अच्छा, नई वाली में। हाँ, हो सकता है बड़े महाराज जी की पुस्तक में रूपादि होगा। बड़े महाराज जी की पुस्तक भी देखते हैं ना, तो उसमें के अनुसार जो है, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो उपाधिकृता नाम रूपादि उपाधिकृत अनेक, वैसे टीका में उपाधि शब्द आया है, तो नाम रूपादि उपाधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वात्। अनेक शक्ति साधन को लेकर के भेद अनेकता आ जाएगी ब्रह्म में। वैसे तो ब्रह्म एक ही है, लेकिन उपाधि को लेकर के उसमें अनेकता आ जाएगी। इसलिए ब्रह्मणा सृष्टियादि कर्तृत्व साधनादि अभावो दोष प्रत्युक्तो, ब्रह्म सृष्टि आदि करना अकेले है, कैसे जो है हो पाएगा। अरे भाई, अविद्या की नाना शक्तियाँ है, उसकी माया शक्ति कैसी है, अघटित घटना पटी ऐसी माया, अघटित घटना को घटा देती है। इसलिए वो कोई दोष नहीं, माया शक्ति से ही पूरी रचना कर ले। इसलिए साधन आदि नहीं ब्रह्म के पास, साधनाद्य भावो दोष प्रत्युक्तो वेदितव्य, वह दोष खंडित जान लेना चाहिए, प्रत्युक्तो वेदितव्य। और जो कहा था कि अपने लिए जो है अनर्थ क्यों बनाएगा, जगत क्यों बनाएगा। अरे भाई, जगत वास्तव में है ही नहीं, वास्तविक है क्या है अनर्थ। पररुक्त आत्मानर्थ कर्तृत्वादि दोषश्च प्रत्युक्तो वेदितव्य, पूर्व के साथ अन्वय कर। जो अन्य ने ये दोष दिया था कि भाई आत्मा क्यों अपने लिए अनर्थ की रचना करेगा, वास्तव में अनर्थ है ही कहा। स्वप्न में आप इतना अनर्थ देख रहे हो, जागृत में कोई अनर्थ है क्या? अनर्थ कोई भी सत्य नहीं है। ये तो अज्ञान से अनादिकालीन व्यवहार चल रहा है, जीवों के कर्म के आधार पर सृष्टि होती है। अज्ञान जब तक बना हुआ है तब तक ये भ्रांति में घूम रहा है, लेकिन वास्तव में एक छोटा सा कीड़ा भी है, वो भी वास्तव में मुक्त है। मुक्त सभी है, लेकिन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे।
अज्ञान की वजह से, इसलिए वास्तव में कोई अनर्थ नहीं है, इसलिए वो दूसरा वाला दोष भी खंडित हो गया। टीका में देख लीजिए, सब दे रहे। उपाधिकृता अनेका शक्तय साधनानि, उपाधि के द्वारा की गई अनेक शक्तियाँ यानी साधन, अनेक साधन, उपाधि से अनेक साधन आ जाएगा ब्रह्म के पास। साधनानि च तत्कृतस्य भेदस्य अनेकत्वस्य सत्वात्, और साधनों के द्वारा किया गया जो भेद अनेकता, अनेकता है, इसलिए ब्रह्म एक ही है, कैसे बनाएगा? अरे भाई उपाधि को लेकर के अनेकता आ गई, माया शक्ति को लेकर के सब हो जाएगा। और दूसरा दोष दिए तो आत्मा अपने लिए अनर्थ का कर्ता नहीं बनेगा, तो बोले आत्मनो यो अनर्थ संसार तत्कर्तृत्वम, वो कर्तृत्व संसार क्यों बनाएगा आत्मा, ये दोष का भी खंडन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई अनर्थ है ही नहीं। आदि शब्देन आप्त कामत्वेन, देखो आदि आया था वहाँ आदि शब्द है, आत्मा नर्थ कर्तृत्व आदि दोषस्य, आदि शब्द से और भी दोष है। क्या है दोष? कि जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, वो जगत किस लिए बनाएगा? भाई जो पूर्ण काम है, जिसको कोई कामना ही नहीं है, जगत क्यों बनाएगा? बिना कामना के तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं है, वही ये भी दोष था। आदि शब्देन आप्त कामत्वेन प्रयोजनापेक्षानुपत्ति संगृहीता, क्योंकि परमात्मा आप्त काम है, पूर्ण काम है, कोई इच्छा नहीं, इसलिए प्रयोजन की अपेक्षा है ही नहीं। प्रयोजन की अपेक्षा युक्ति उपपन्न नहीं, युक्ति संगत नहीं है, बिना प्रयोजन के क्यों जगत बनाएगा? तो बोले ये दोष भी खंडित हो गया। क्यों? क्योंकि भले वह पूर्ण काम है, अकेले है, लेकिन कल्पना से जो है जीव अलग है, उपाधि को लेकर कल्पनया स्व व्यतिरिक्त जीवस्य सत्वा, कल्पना मतलब आहार्य ज्ञान। जैसे आपको पता है कि पर्वत में वहनी है, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए क्या कहोगे? यदि वहनी नहीं होती तो धूम भी नहीं होता। इसको कहते आहार्य ज्ञान, है ना। आपको पता है कि वहाँ वहनी है, लेकिन आप क्या कहोगे? यदि वहनी नहीं होती। यदि लगाने की क्या जरूरत है? यदि नहीं होती यानी वहनी का भाव होता। आपको अच्छी तरह से पता है वहाँ वहनी है, लेकिन आप कह रहे यदि वहाँ वहनी नहीं होती तो धूम भी नहीं होना चाहिए, तो इसको कहते आहार्य ज्ञान। ऐसे ही ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो भी वह कल्पना से, आहार्य ज्ञान के द्वारा जीव की कल्पना से, स्व व्यतिरिक्त जीव से सत्वात्, स्व से व्यतिरिक्त कल्पना से भिन्न है जीव, इसलिए तस्य संसार, उसमें संसार है, वास्तव में आत्मा में संसार नहीं है। जो कल्पित भेद वाला है वास्तव में है नहीं, कल्पित जीव, वास्तविक वो भी नहीं, कल्पित जीव में संसार है, वास्तव में नहीं। तो तदी कर्म फल दानार्थम, वो जीव को जो कर्म फल का दान करने के लिए, कर्म फल देने के लिए, च आप्त कामस्यापि सृष्टियादि प्रवृत्ति संभव, जीव को फल देने के लिए आप्त काम में भी सृष्टि आदि वाला पाठ गड़बड़ था, शायद नई पुस्तक में ठीक किए होंगे। हाँ ठीक हुआ होगा। सृष्टि आदि में थोड़ा सृष्टा यदि, तो सृष्टि आदि प्रवृत्ति, तो जीव को फल कर्म फल देने के लिए सृष्टि आदि में भी प्रवृत्ति हो सकती है। सर्व व्यवहार से आपी स्वप्न तुल्यत्वा, देखो कोई दोष क्यों नहीं है, क्योंकि जितना भी व्यवहार है सब स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में हाथी घोड़े सब दिखते हैं लेकिन है नहीं, ऐसे पूरा का पूरा व्यवहार स्वप्न के समान है। न जाने कितने शरीरों में हम लोग व्यवहार करके आए, लेकिन आज कोई भी याद नहीं। जैसे वे सब याद नहीं, ये भी भूल जाओगे। वर्तमान में जिस शरीर में रह रहे हो वो भी भूल जाओगे, आगे जाके अगला शरीर मिल जाएगा अथवा मुक्त हो जाओगे। तो संपूर्ण व्यवहार स्वप्न के समान है, इसलिए स्वप्न इव सर्वम अपि उपपद्यते। जैसे स्वप्न में सब दिखता है, जागृत में आने पे कुछ भी नहीं है,
ऐसे अज्ञान काल में सब दिख रहा है और जाग गया तो कुछ भी नहीं, कोई संसार नहीं। इसलिए स्वप्न के समान सब व्यवहार बन जाएगी। सूत्र भाष्यादौ परिहृत, सूत्र भाष्य आदि में वो जो दोष बताए थे सब दोषों का परिहार कर दिया गया, कोई दोष नहीं है। इस तरह से ये हुआ। टीका में आगे देखिए, सांख्ये न स्वपक्षे पुरुष शब्द से ईक्षण से चोपक्तिरुक्ता। तो सांख्य जो है अपने पक्ष में, सांख्य के द्वारा अपने पक्ष में पुरुष शब्द से ईक्षण से पुरुष शब्द को भी बताया था, उसने घटा दिया था कि प्रधान में भी पुरुष शब्द घट जाएगा। जैसे राजा का जो है, राजा का जो मुख्य सेवक है बोले वो कहेगा यही राजा है, ऐसे प्रधान जड़ होने पर भी पुरुष को भोग और अपवर्ग देने वाली है, इसलिए उसको पुरुष शब्द से कह दिया गया, गौण प्रयोग कर दिया गया है। और ईक्षण भी गौण ईक्षण बन जाएगा, जड़ में भी गौण ईक्षण हो जाता है, क्योंकि क्रम से सृष्टि की रचना कर रही है। तो सांख्य पक्ष में तो पुरुष शब्द और ईक्षण दोनों की उपपत्ति यानी युक्ति संगता, युक्ति संगति, युक्ति संगत है ऐसा बता दिया गया। ये जो बताया था अब उसका खंडन भी करना पड़ेगा, तभी वेदांत मत में हमारी निष्ठा बनेगी। इसलिए ताम अनुद्य निराकरोति, उसका अनुवाद करके सिद्धांती निराकरण कर रहा है। यस्तु दृष्टांतो, जो सांख्य ने दृष्टांत दिया था कि राज्ञ सर्वार्थकारिणी कर्तरी उपचारात राजा कर्ता, राजा के जो सब कुछ करने वाला है मंत्री, सर्वार्थकारिणी कर्तरी, सभी अर्थों को सभी प्रयोजनों को करने वाला जो नौकर है, उसको भी गौण रूप से उपचारात, गौण रूप से क्या कहते थे, राजा है, यही राजा है, यही करता है। इति सो अत्र अनुपन्न, ऐसा वो जो प्रधान में दिखाया था पुरुष की बात, बोले वो युक्ति संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि स इच्छान चक्रे, उस पुरुष ने ईक्षण किया, इति श्रुतेर मुख्यार्थ बाधनात् प्रमाण भूताया। श्रुति कोई जो है मजाक करने वाली, झूठ बोलने वाली ऐसी श्रुति नहीं है कि सांसारिक लोगों की तरह। श्रुति प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण। तो प्रमाण भूता जो श्रुति, उसके मुख्यार्थ का बाध होगा। अगर गौण अर्थ लोगे तो मुख्यार्थ का बाध हो रहा है, इसलिए गौण अर्थ नहीं। जब मुख्य अर्थ संभव है तो गौण अर्थ नहीं लिया जाता है। जंगल में शेर है, तो क्या जंगल में गौण शेर है? बालक को शेर कह रहे थे, वो वाला है क्या? जंगल में असली शेर है। मुख्य अर्थ जहाँ संभव है तो गौण अर्थ नहीं लिया जाता। यहाँ मुख्यार्थ का बाध हो रहा है, गौण और मुख्य अर्थ संभव है, और प्रधान में लोगे तो बाध होगा, इसलिए वो बाध नहीं माना जाएगा। टीका में यजमान प्रस्तर इत्यादि उपचारो दृष्ट, बोले यजमान दर्भ मुष्टि यजमान है, आदित्य यूप है। यूप यानी खंबे को आदित्य कह दिए है, हाँ, प्रशंसा के लिए। यजमान दर्भ मुष्टि, कुसा, एक मुट्ठी कुसा है साफ करने के लिए याग में, उसको कहते यही यजमान है। तो वहाँ पे देखो गौण प्रयोग देखा गया है, इत्यासंख्या तत्र ही गौणी। देखो गौणी कल्पना कहाँ होती? जहाँ मुख्यार्थ संभव नहीं। तत्र ही गौणी कल्पना शब्दस्य यत्र मुख्यार्थो न संभवति, जहाँ पे शब्द का मुख्य अर्थ नहीं बन रहा है तब गौण कल्पना की जाती। बालक शेर है, क्योंकि शेर बालक वास्तव में शेर नहीं है, जंगल वाला, इसलिए वहाँ गौण प्रयोग मानना पड़ता है। जहाँ मुख्य शेर है उस वहाँ गौण प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो शब्द की गौण कल्पना वही होती है जहाँ मुख्यार्थ संभव नहीं है। टीका में देखिए, प्रधान पक्ष ने न केवलम ईक्षण श्रुति अनुपत्ति, प्रधान पक्ष में ईक्षण श्रुति की अनुपत्ति नहीं है। ईक्षण तो विचार तो पुरुष करता है, चेतन करता है, तो ईक्षण श्रुति की अनुपत्ति हो रही, जड़ कैसे विचार करेगा? तो केवल ईक्षण श्रुति की अनुपत्ति नहीं, वस्तुतः तस्य सृष्टित्वम अपि न संभव, वास्तव में प्रधान जगत की सृष्टि भी नहीं कर पाएगी, जड़ है ना। इत्या इह तु, देखो इह तु अचेतनस्य, यहाँ पे तो
जो अचेतन है प्रधान मुक्त बद्ध पुरुष विशेषापेक्षया, मुक्त और बद्ध पुरुष विशेष को लेकर के जो जड़ है या मुक्त है या बंधन में है उसको क्या मालूम पड़ेगा, वो तो सभी को बराबर कर देगी। इसलिए मुक्त और बंधन वाले पुरुष विशेष की अपेक्षा से कर्तृ कर्म देश काल निमित्तापेक्षया, कर्ता को देख करके किस कर्ता ने क्या कर्म किया है, याग किया है, स्वर्ग भेजना है, तो कर्ता कर्म देश काल इन निमित्तों की अपेक्षा से बंध मोक्षादि फलार्था नियता, बंध और मोक्ष आदि फल के लिए जो नियत पुरुष के प्रति प्रवृत्ति है, तो जड़ में ऐसी नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जड़ को तो पता ही नहीं है कि किसको क्या फल देना है, उसको क्या पता कौन बंधन में है कौन मुक्त है। और यथोक्त यानी प्रधान पक्ष में संभव नहीं, और यथोक्त सर्वज्ञेश्वर कर्तृत्व पक्षे तो उपपन्ना, यथोक्त जो सर्वज्ञ हमारे पक्ष में जो सर्वज्ञ ईश्वर हमने माना है, ईश्वर को कर्ता मानेंगे, ईश्वर चेतन है, इसलिए सब वो नियत प्रवृत्ति संसार की इसकी ईश्वर की पुरुष के प्रति बंध और मोक्ष फल देने के लिए वो नियत प्रवृत्ति हो जाएगी। टीका में देख लीजिए, मुक्तान वर्जयित्वा बंधान प्रत्ययो प्रवृत्ति। देखो मुक्तों के लिए तो प्रवृत्ति नहीं होगी, मुक्तों को छोड़ करके बंधन वालों के प्रति प्रवृत्ति है, यानी उनको फल देंगे। कर्ते कर्माद्य अपेक्षया बंध मोक्षादि शब्दित भोगापवर्गार्था व्यवस्थिता, कर्ता और उसके कर्मों को देख करके किस कर्ता ने कैसा कर्म किया है, उसको कितना फल मिलना चाहिए, ते कर्ता कर्म आदि की अपेक्षा से बंध मोक्ष आदि शब्द के द्वारा कहे जाने वाले भोगापवर्ग, भोगापवर्ग के लिए व्यवस्थित प्रवृत्ति, व्यवस्थित रूप से प्रवृत्ति जड़ में नोपपद्यते इत्यर्थ, जड़ में संभव नहीं। अनेन पुरुषार्थम प्रयोजनम उररीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते इति यदुक्तम। ये जो सांख्य ने कहा था ना, पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को लेकर के स्वीकार करके प्रधान की प्रवृत्ति होती है, इति यदुक्तम शंकावसरे, शंका करते समय जो बताया था, तो तन निरस्तम, वो निराश कर दिया गया। प्रधान तो जड़ है, कैसे प्रवृत्त होगी, उसकी व्यवस्थित प्रवृत्ति नहीं होगी। और ईश्वर कारणवादी तो न कोपी दोष, ईश्वर को कारण मान लेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। इत्या यथोक्त, यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्ष में सब नियत प्रवृत्ति बन जाएगी, कोई दोष नहीं है। इसलिए वेदांत में कोई दोष नहीं, जड़ को कर्ता मानोगे तो दोष है। तो आगे का विचार हम लोग 3 दिन अनध्याय है, द्वितीया से करेंगे, 3 दिन बीच में अनध्याय रहेगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।